हे गाइस, वेलकम टू टारगेट। सरकारी नौकरी यूपीपीएससी आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सामान्य हिंदी की ये हमारी दूसरी टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम हिंदी के महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा सभी विषयों की थ्योरी क्लासेस हमने मैराथन वीडियोस के रूप में आपको प्रोवाइड कराई हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है भौतिक। एक शब्द है, भौतिक शब्द का विलोम आपको बताना है। भौतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द आपको पहचानना, इनमें से कौन सा होगा। देखिए, भौतिक शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो जो संसार में वस्तुएं होती हैं, तो जिनको हम देख पाते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, ठीक है, तो इनको ही हम बोलते हैं भौतिक। और अगर हम इसका ऑपोजिट ढूंढें या देखें तो जो इस संसार से बिल्कुल परे की चीज़ें हैं, जिनको हम देख नहीं सकते या एक तरीके से स्पर्श नहीं कर सकते, वो होती हैं आध्यात्मिक। तो इसका भौतिक का उल्टा हो जाएगा या विपरीत हो जाएगा आध्यात्मिक। सवाल नंबर सेकंड देखेंगे। प्राची शब्द का विपरीत अर्थक आपको बताना है। देखिए, प्राची शब्द का अगर आप मीनिंग देखेंगे या अर्थ देखेंगे या समानार्थी कहेंगे तो प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा। प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा। कभी आपको समानार्थी में पूछ दे, और पूर्व दिशा का जो अगर आप ऑपोजिट लेंगे तो वो होगा पश्चिम दिशा, और पश्चिम को हम बोलते हैं प्रतीची। ठीक है, पश्चिम को हम बोलते हैं प्रतीची। अगला भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समष्टि शब्द का आपको विलोम बताना है। देखिए, समष्टि शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं, आपने जो एनसीईआरटी की आपने अर्थशास्त्र की किताबें पढ़ी होंगी, उसमें आपको लिखा मिलता है किताब के टाइटल में समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो हम समष्टि का ऑपोजिट अगर देखेंगे तो समष्टि इसका होगा ऑपोजिट। अगर आप देखेंगे तो ये होगा व्यष्टि। समष्टि का उल्टा होता है व्यष्टि। अब इनके अर्थ भी जान लो। व्यष्टि शब्द का प्रयोग हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं, ठीक है, व्यक्ति विशेष के लिए या ये एक छोटे रूप के लिए करते हैं। अगर समष्टि को हम देखें तो समष्टि का अर्थ होता है बहुत बड़ा या व्यापक, एक क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र, जिसमें एक समाज हो सकता है, एक देश हो सकता है। तो समष्टि का मतलब होता है बड़ा और व्यष्टि का मतलब छोटा, आप कह सकते हैं। तो जैसे व्यष्टि का मतलब हम व्यक्ति बता रहे हैं, तो समष्टि का अर्थ आप समाज से लगा सकते हैं। समाज में बहुत सारे व्यक्ति हैं, व्यष्टि में केवल एक ही व्यक्ति की बात की जाती है। प्रश्न अगला। निम्नलिखित में से जो विलोम शब्द नीचे दिए गए हैं उनमें से एक पेयर युग्म गलत है, पहचानना है कौन सा। अब इसमें अगर सी ऑप्शन को आप देखें, आग्रह का अर्थ होता है, इसका आग्रह का अर्थ होता है हट करना या मतलब किसी से जिद करना। विग्रह का मतलब होता है, विग्रह का जो अर्थ लिया जाता है वो टुकड़ा करना, विभाग बनाना, यानी एक तरीके से दो चीज़ों को अलग करने से होता है। तो ये दोनों तो बिल्कुल ही अलग शब्द हैं, ये एक दूसरे के विपरीत अर्थक शब्द नहीं है, युग्म सही नहीं है। अब इसमें जैसे देखो, विधि, विधि का मतलब होता है कानून, निषेध का मतलब यहाँ पर रोकने से होता है, और ये एक तरीके से जो विधि और निषेध एक दूसरे के ये विपरीतार्थक हैं, ठीक है, एक दूसरे के विलोम है। आवाहन और विसर्जन। अब देखो, इसमें एक शब्द है आह्वाहन। आह्वाहन का मतलब होता है बुलाना, एक तरीके से बुलावा भेजना, जैसे यज्ञ आदि में देवताओं आदि को बुलाने के लिए आह्वान। विसर्जन का मतलब क्या है, और विसर्जन का मतलब होता है त्याग करना या भेजना, एक तरीके से छोड़ देना, ठीक है, परित्याग करना, विदा होना, चले जाना, प्रस्थान करना, ये सब हो जाएगा इसमें। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। आग्रह का विलोम आप याद रखिएगा, आग्रह का जो विलोम है वो अनाग्रह होता है या दुराग्रह होता है। और विग्रह, विग्रह मतलब होता है, विग्रह का मतलब होता है अलग होना, और विग्रह का विलोम होता है संधि करना, ठीक है, आप समझ गए। विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें से सही युग्म कौन सा रहेगा। फिर से वैसा ही प्रश्न है जो पीछे किया है, अकीर्ण विकीर्ण। पिछले वाले प्रश्न में गलत युग्म को पहचानना था, तो गलत वाला ये, बाकी तीन ठीक थे। लेकिन इस वाले प्रश्न में जो सही युग्म है वो पहचानना है हमें। अगर आप देखें इसको, आदृत और निरादृत, आदृत और निरादृत की बात हम करें तो ये हमने आपको उसमें भी पढ़ाए थे, अभी प्रैक्टिस क्लास जो ली थी। तो आदृत का मतलब होता है सम्मान देना या सम्मान करना, निरादृत का मतलब होता है तिरस्कृत करना या अपमानित करना। तो ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट है ही। इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 6 नंबर, इसमें देखो, अब इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप अगर देखेंगे तो वो है देदीप। इसमें देखिए, देदीप्यमान, देदीप्यमान, ये इसका एक्चुअल मतलब सही शब्द है। अगर आप इसमें देखें, इसका मतलब होता है ज़्यादा चमकीला होना, ठीक है, इसका मतलब होता है ज़्यादा चमकीला होना। और निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें देखो, कौतूहल, कौतूहल शब्द बिल्कुल ठीक लगा हुआ है।
अंधकार ये भी ठीक है, निरपेक्ष भी ठीक है। पौराणिक शब्द को आप देखिए, पौराणिक में ये जो मात्रा है तो इसमें मात्रा की ही त्रुटि है, तो ये सही शब्द इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। इसको ऐसे बोल सकते हैं, मुझसे ये काम संभवतः नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो गलत है। आगे देखें, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। इसका सिंपली जो शुद्ध रूप हो सकता है वो ये होगा, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। अगला देखेंगे, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ये ठीक है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में केवल यही अंतर, तो इन दोनों शब्दों में से एक शब्द आएगा, इन दोनों में यही अंतर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, कौन सा है? बहुत एक जैसे माइन्यूट सी त्रुटि है इसमें। देखो, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसमें देखो, इसके बावजूद के साथ में भी इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें भूले शब्द नहीं होगा। ठीक है, ये भी गलत है। अगला देखेंगे, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। तीनों में एक ही गलती का रिपीटेशन है यहाँ पर भी, और इसमें देखिए, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में भूलें हो जाती हैं। तो इसमें जो मेजर इशू आप देख पा रहे हैं, तो इसमें बावजूद के साथ भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें ये ठीक है, यहाँ पर त्रुटि जो मेन है वो यही है, बावजूद भी वाला जो है मेन वो है, तो इसमें डी ही सही रहेगा आपका। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया। इसको देख लेते हैं अभी, या आगे देखिए, इससे भी ये कुछ ठीक लग रहा है। अभी देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। अब देश की, या तो आप इसमें से एक ही शब्द का प्रयोग करें, ठीक है, या तो वर्तमान शब्द का प्रयोग करें या मौजूदा शब्द का, क्योंकि दोनों एक ही, दोनों का भावार्थ एक ही है कि देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, या ऐसे बोलेंगे, या देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो दोनों में से एक शब्द आएगा इनमें से, तो इसलिए ये यहाँ पर गलत है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुँचता हूँ। ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। बाकी ठीक है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? परंपराओं से चली हुई बात के लिए हम एक शब्द जो प्रयोग करते हैं वो होता है अनुश्रुति। अनुश्रुति, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा अकिंचन। ठीक है, ये होगा अकिंचन। आगे देखेंगे, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, इसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। स्वेद का जो मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं पसीना। ठीक है, स्वेद का मतलब होता है या अर्थ होता है पसीना, तो जो स्वेद से, पसीने से उत्पन्न होने वाले को बोलते हैं स्वेदज। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सिंपली स्वेदज। आगे देखेंगे, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणीत, इसके लिए हम यूज करते हैं जिसका विवाह ना हुआ हो, उसी को हम बोलते हैं अपरिणीत। चलिए बाकी शब्दों को भी देख लेते हैं। जिसका विवाह हो चुका हो उसको विवाहित, ये तो सबको पता है। जो देखने में प्रीतिकर ना हो तो वो अप्रीतिकर होगा। जिसका परिणाम ना निकलता हो, जिसका परिणाम ना निकलता हो वो हो जाएगा अनिर्णायक। निम्नलिखित शब्दों में से वाक्यांश के लिए किस शब्द के लिए दुर्निवार शब्द का प्रयोग? तो जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्निवार। चलो साथ के साथ हम इनको भी देख लेते हैं। जैसे ये रहेगा, जिस पर वार करना कठिन हो उसको बोलते हैं अनाहत या विक्रांत या प्रदर्श बोल सकते हैं। जिसे देख पाना कठिन हो उसको हम दुर्लभ बोलेंगे, और जिसे जीत पाना कठिन हो वो अजय बोलेंगे उसको। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? अच्छा चलो, तत्सम शब्द क्या होते हैं ये हम आपको बता देते हैं। तत्सम शब्द आप पहले से भी जानते हैं इसको, कि वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा, जो ओरिजिनली जिनका मूल संस्कृत भाषा में है, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में वैसे के ज्यों के त्यों उठा लिए गए हैं, वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों ही उठा लिए जाते हैं जैसे वो संस्कृत में है, तो वो होते हैं तत्सम। ठीक है, इसमें तत्सम पहचाना। तो जीर्ण जो शब्द है, ये जीर्ण शब्द क्या है? ये जीर्ण शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव रूप अगर आप देखेंगे तो वो क्या होगा? इसका तद्भव रूप है झीना। ठीक है, इसका तद्भव भी पूछ सकता है तो झीना। बाकी अन्य शब्दों को भी देखिए। दही का अगर आप तत्सम रूप देखेंगे तो दधी होगा। गयंद का जो आप इसका देखेंगे तत्सम रूप वो गजेंद्र होगा। गाहक का होगा ग्राहक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अघन शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है।
अघन शब्द का तत्सम रूप अगर आप देखेंगे तो होता है अग्रहायण, ठीक है, अग्रहायण। और अग्रहायण शब्द का जो अगर आप देखेंगे इसका मतलब होता है जो मार्गशीर्ष महीना होता है, ठीक है, मार्गशीर्ष। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। देखो इसमें आप पहचान लोगे, ये जो 14 है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक तद्भव शब्द है और इसका अगर आप तत्सम पूछेगा आपसे तो इसको कहेंगे चतुर्दश, ठीक है, तो ये है इसका तत्सम। इसके अलावा चतुर्थ और चतवारी, ये दोनों चार जो होता है ना, चार, इसके तत्सम रूप हैं, ठीक है, चार का तत्सम रूप ये भी है और ये भी है। अगला देखेंगे, अभ्यंतर का तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है। अभ्यंतर, अब देखो अभ्यंतर शब्द का तद्भव होता है भीतर, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा भीतर, ठीक है, भीतर। चलिए अन्य शब्दों का भी देख लीजिए। अंदर का जो तत्सम शब्द है वो क्या होगा, देखिए वो होगा अंतः, ठीक है, बाहर का होगा बहिर, गहरे का होगा गंभीर। नेक्स्ट देखेंगे, करपट का तद्भव रूप क्या है। करपट शब्द का तद्भव रूप हमने कल भी किया था, इसको हम कपड़ा होता है, ठीक है, कपड़ा होता है, कपड़ा। नेक्स्ट देखेंगे, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत जो शब्द दिया हुआ है किस प्रकार का विशेषण है। चलिए इसमें अगर आप देखोगे जो बहुत शब्द में आपको विशेषण पूछा है, तो वाक्य में बहुत शब्द में जो है अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें कौन सा है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कैसे पहचान करेंगे, जिन विशेषणों में संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी क्वांटिटी का प्रयोग नहीं होता है, मतलब क्वांटिटी का ज्ञान नहीं हो पाता है, वो अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो बालक कैसा है, नटखट है, तो ये बालक की एक क्या है, गुण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। अगलों में देखो, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये अभी हमने देखा परिमाणवाचक ये विशेषण होते हैं जिसमें संख्या किसी में ज्ञात होती है, किसी में नहीं ज्ञात होती, तो इसमें संख्या ज्ञात है, इसमें नहीं ज्ञात है, इसमें संख्या ज्ञात है या नहीं भी ज्ञात है, ठीक है, तो आप पहचान लोगे। सतीश चंचल बालक है, इसमें चंचल शब्द क्या है, इसमें चंचल शब्द क्या है, तो साफ साफ पता लग रहा है बालक के स्वभाव को बता रहा है, बालक की विशेषता या गुण को बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। मानसिक जो शब्द है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, इसका मूल शब्द होगा मानसिक का होगा मानस, मान। अब चारित्रिक जो विशेषण है इसका मूल शब्द यानी किससे डिराइव हुआ है, किससे बना हुआ है ये शब्द, तो ये सिंपली हमें पता है ये चरित्र शब्द से बना है, ये चरित्र शब्द से बना है। मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होगा, मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होगा, इसका अर्थ होता है समालोचन से या विवेचना, समीक्षा, आलोचना आदि, तो ये समालोचन। बिजली का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, ये हमने किया भी था और ये बड़ा सिंपल है, तो आपको हमने दामिनी बताया था, लेकिन यहाँ पर सौदामिनी, तो सौदामिनी भी इसका उत्तर होता है, ठीक है। तो इसमें इनके पर्यायवाची में क्या क्या मिलेंगे, एक तो चपला मिल सकता है, चंचला मिल सकता है, दामिनी, तड़ित, विद्युत आदि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी के पर्यायवाची रमा, इंदिरा, कमला तीनों हैं, भारती इसका पर्यायवाची नहीं है, तो भारती सरस्वती का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, इसमें देखो वस्त्र, पट, वसन और वासन ये सभी कपड़े के पर्यायवाची हैं, सारे हैं, ठीक है, ये सारे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो मेघ का मतलब है बादल, नीरद भी बोलते हैं उसको, वरीद भी बोलते हैं, जलधर भी बोलते हैं, लेकिन दामोदर को देखोगे तो दामोदर इसका पर्यायवाची नहीं, बाकी सभी हैं। आविर्भूत का सही विलोम आपको बताना है, इनमें से क्या होगा। आविर्भूत का जो सही विलोम, अगर इसका अर्थ देखो तो जो सबके सामने हो या सामने आया हुआ, तो उसको बोलते हैं हम आविर्भूत। इसके पर्यायवाची में उजगार आएंगे, प्रकट आ सकते हैं, ठीक है, रोशन आ सकता है, उघाड़ी आ सकता है। इसका विलोम है, इसका विलोम हो जाएगा तिरोभूत, ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा तिरोभूत। जो सबके सामने हो वो होता है आविर्भूत, और जो सबके सामने ना हो या छिपा हो, अदृश्य हो, होता है तिरोभूत। क्षणिक शब्द का सही विलोम आपको बताना है, तो क्षणिक शब्द का विलोम होगा शाश्वत, शाश्वत। अग्रज का विलोम शब्द हमने देखा था, अग्रज को, अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज, अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। इसमें देखो मौन का उल्टा मुखर होता है, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य,
अनुचर का परिचर, ये गलत है। परिचर का अगर आप विलोम देखोगे तो परिचारिका होता है, ठीक है, परिचारिका। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म गलत है? आगे देखेंगे, इसमें देखो, इसमें आच्छादित और परिचिन, एक्चुअली जो आच्छादित है इसका विलोम होता है अनाच्छादित, ठीक है। आच्छादन मतलब ओढ़ लेना, ढक लेना एक तरीके से, अनाच्छादित उसका विलोम होता है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध कौन सा है? अब देखो हम अपने इसमें देखोगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, तो इसमें एक शब्द है विवर्त, ये बिल्कुल शुद्ध है। तो आप कहेंगे हम तो लिखने बोलने चालने में लिखने में तो ऐसा ही प्रयोग करते हैं चिन्ह को, एक्चुअली इसको हम जो सही रूप होगा लिखने का वो क्या हो सकता है, वो हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, चिन्ह। अगला देखेंगे अनुग्रहित। अनुग्रहित को आप ऐसे नहीं लिखते हो, अनुग्रहित को आप ऐसे लिखते हो, अनुग्रहित, अनुग्रहित। अगला है इसमें विरहणी में, देखिए विरहिणी, इस तरह से, ये है इनके शुद्ध रूप। आगे देखें, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें आप देखो ज्योत्सना शब्द है एक्चुअली, तो ज्योत्सना, सभी ज्योत्सना लग रहे हैं, लेकिन इसमें देखो, इसमें ज्योत्सना का जो एक्चुअल शब्द है ये होगा, ज्योत्सना का जो मतलब होता है वो होता है चंद्रमा का प्रकाश, पृथ्वी पर जो चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उसको हम कह सकते हैं। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है इनमें से कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें देखो कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, अनुग्रहित, ये सारे शब्द ठीक लिखे हुए हैं बिल्कुल, ठीक है, ये सारे शब्द ठीक लिखे हुए हैं। इसमें आयोग के द्वारा उत्कर्षता शब्द को जो है चुना गया था, मतलब सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। इसमें देख लेंगे, पहला देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। देख लेते हैं आगे वाले और कैसे हैं। हर एक, हर एक तो शब्द नहीं यूज़ होता है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें हर एक शब्द यही गलत हो जाएगा, अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आप पहले ही पहचान कर लेंगे। निम्नलिखित में से वाक्य कौन सा अशुद्ध है आपको पहचाना है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन आगे और चेक कर लेते हैं एक बार। निर्दय व्यक्ति से मित्रता, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। आगे देखो, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। इसमें देखो, अगर आप इसको देखेंगे, एक मिठाई, भाई मिठाई की एक दुकान होती है या एक मिठाई की दुकान होती है? एक मिठाई की दुकान का मतलब होता है उस दुकान पर केवल एक मिठाई है, और मिठाई की एक दुकान का मतलब होता है उसमें बहुत सारी मिठाइयाँ, लेकिन उन बहुत सारी मिठाइयों की वो एक दुकान है। तो इसमें यही है, ठीक है। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, इसको हमने किया था और इसको आप जानते भी हैं, ये अजात शत्रु हैं। खोज करने वाला, खोज करने वाला, खोज करने वाला क्या होगा? अन्वेषक, ठीक है, अन्वेषक। अब अनुपम जो शब्द यूज़ किया जाता है जिसकी उपमा ना दी जा सके, और अनिवंती जो है, ये जो है, अविनति जो है, ये शब्द जो है इसको देखें, अविंत होने की अवस्था है ये, और निवेश करने वाले को निवेशक बोलते हैं। आगे देखो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो होते हैं सुग्रीव, ठीक है, सुग्रीव। अब पार्थिव का मतलब जो पृथ्वी से संबंधित हो, सुधीर, सुधीर का मतलब है जो बहुत धैर्यवान हो, और सुनील का मतलब जो अत्यधिक नीला हो। अगला देखें, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सके, तो उसका उत्तर हो जाएगा अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। अब इसमें अगर देखें, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्र होता है। इसके अलावा जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, ठीक है, तो वो अतीन्द्रिय, और अगर हम देखें इंद्रियों से संबंधित वो ऐन्द्रिक होता है। वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त शब्दों में सही का चयन करना है। 45 देखिए, जो स्त्री अभिनय करती है उसको क्या कहा जाता है? सही वाले को चुनना है। जो लौटकर, देखिए लौटकर आए हुए को बोलते हैं प्रत्यागत, प्रत्यागत। इसमें देखो, जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेत्री बोलते हैं, ना कि अभिनेता। जो पुरुष अभिनय करता है वो अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो, अगला देखेंगे, जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक नहीं होता है, व्याकरण होता है सही शब्द इसके लिए। जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक, जो बहुत जानता हो बहुज्ञ, और जो शास्त्र जानता हो शास्त्राज्ञ, इसको ठीक से बोलते हैं शास्त्राज्ञ, ठीक है, 2 बार स्लिप हो गया है, शास्त्राज्ञ, जो शास्त्र जानते हो। अगला देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, वो वाचाल, कुछ ऐसे ही शब्द आते रहते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? कल हम लोग आपके लिए
जो मॉडर्न इंडिया है उसमें एक टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर। सामाजिक धार्मिक आंदोलन है वो वाला टॉपिक, और कुछ किसान आंदोलन है, उसकी एक मैराथन क्लास ले लेंगे। और इसके अलावा मध्यकालीन भारत की भी मैराथन क्लास कल आपको आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? और मतलब मध्यकालीन की मैराथन आते ही आपका सिलेबस कंप्लीट। अगला देखें 46 में कहा गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को आपको पहचानना है। तो ये ओष्ठ जो शब्द है, ओष्ठ, ये क्या है? ये तत्सम है। इसका तद्भव रूप अगर आप देखेंगे तो होता है होंठ या ओंठ कह सकते हैं उसको, ठीक है। अगर देखें परिवार, अगला देखिए इसका 47 का, परिवार का तत्सम रूप क्या है? ये है प्रतिपदा। इसमें देखो तत्सम तद्भव का सही पेयर पहचानना है, तो इसमें पर्यंक या पलंग, ये बिल्कुल ठीक है पेयर। आगे देखें निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द आपको पहचानना है। तो देखो इसमें अगर आप देखोगे जो आंसू है, आंसू एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम आप पूछोगे तो तत्सम होता है इसका अश्रु, ठीक है, अश्रु। इसके अलावा एकत्र भी ये तत्सम शब्द है, एकत्र का तद्भव होता है इकट्ठा, इकट्ठा। वानर, वानर एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द है वो होता है बंदर। उच्च, उच्च का मतलब होता है ऊंचा, ये हो गए। अब देखिए कपित, कपित, अब कपित का तद्भव आपको बताना है, कपित का तद्भव। तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए एक्चुअली कंपित्य होगा शब्द, ठीक है, ये कंपित्य। तो इसका जो आप अगर तद्भव देखोगे तो होता है कैथ, कैथ या कैथा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो जो उचित शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है। 5वां और 3 और ये संख्यावाचक है, और कुछ जो शब्द है ये अनिश्चित संख्यावाचक है। कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है? कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है? तो इसमें देखिए सुंदर, जो सुंदर है, सुंदर विशेषण किसी भी संज्ञा से नहीं बना हुआ है। दानी विशेषण में दान है, ठीक है, ये एक संज्ञा है दान, तो दान से बना हुआ है दानी। चमकीला जो विशेषण है इसमें संज्ञा शब्द क्या है? वो चमक, इसलिए हमने कहा इसको। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? 53 इसमें देखो पहला है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। इसमें यदि आप देखोगे तो इसमें देखो परमानंद क्या है भाई, जिसकी विशेषता बताई जाए तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? परमानंद की, तो ये विशेष्य है, तो इसमें विशेष्य तो मिल गया हमको, ठीक है। संज्ञा पद को ही विशेष्य बोलते हैं जो शुरुआत में होता है, आपको आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें पहला हो गया विशेष्य। अब आगे देखें, देखो कक्षा में सबसे होशियार, सर्वोत्तम है ये, अच्छा, यानी उत्तम अवस्था भी दे रखी है इसमें, उत्तम अवस्था ये पूरी लाइन है, ठीक है। और इसके अलावा या उत्तम अवस्था कक्षा में सबसे होशियार, सबसे, तो ये उत्तम अवस्था। होशियार क्या है? होशियार होना तो, इंटेलिजेंट होना तो एक गुण है, ठीक है, इंटेलिजेंट होना तो एक गुण है। तो इसका मतलब इसमें ये पहले में ही हमें मिल गए, ठीक है, पहले में ही मिल गए। सौर किस मूल शब्द से बना है? सूर्य से बना है सौर शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण के तरह प्रयोग किया जाता है? तो ये है आग्ने, आग्ने, ठीक है। आग और अग्नि, आग और अग्नि संज्ञा पद होते हैं, जबकि आग्ने गुणवाचक है, याद रहेगा। आकाश शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्या हो सकता है? देखिए शब्द तो बिल्कुल आसान है, आकाश सुना हुआ है, लेकिन इसमें इसका आपको पर्यायवाची बताना। तो आकाश का मतलब होता है शून्य, ये हमने करवाया भी था आपको। सोना शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। सोना शब्द का पर्यायवाची सभी को पता है, कनक को कहते हैं सोना, ठीक है, और इसको स्वर्ण भी कहते हैं, कंचन कहते हैं, हैन कहते हैं, हारक भी कहते हैं। आगे देखें, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसमें पखेरु शब्द का अर्थ बताइए या पर्यायवाची बताइए। तो प्राण पखेरु में जो पखेरु शब्द का मतलब है पक्षी है, ठीक है, पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची, इसमें देखो चंद्रमा के पर्यायवाचियों में सुधांशु बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा सुधाकर ये भी है, सुधाधर भी है, और अगर सलील देखोगे तो सलील नहीं है, ठीक है, सलील इसका उत्तर हो जाएगा। सलील हम बोलते हैं जल को, नीर को, पानी को। इस वाले टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है? माता का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। तो इसमें देखिए
जैसे माता के पर्यायवाची शब्दों में अम्बा आता है, ठीक है, अम्बा है, इसके अलावा अम्ब है, इसके अलावा जननी है, और माता तो है ही माँ, और इसके अलावा अम्बु जो है, अम्बु शब्द जो है ये जल का पर्यायवाची है, ठीक है, ये जल का है। बस इतना आप याद रख सकते हैं इसमें। तो ये हुआ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर, टेस्ट सीरीज नंबर या प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हिंदी का। और कल हम आपके लिए मॉर्निंग में क्लास अपलोड करेंगे। हो सकता है कि आपको 2 क्लास या 3 क्लास हो जाएं, क्योंकि 2 क्लास हमारी थ्योरी की हो जाएंगी और प्रैक्टिस की भी। प्रैक्टिस में हमारी ये वाली सीरीज़ तो चलेगी ही चलेगी, ठीक है। ये एक वीक बचा हुआ है, इसमें जितना हो सकता है आपको प्रोवाइड कराएंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।